वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट प्रोग्रामिंग में। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमारी इस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर अल्टीमेट बिगिनर्स नाम की प्लेलिस्ट में बहुत तेजी से बहुत हमारी प्लेलिस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैं डे बाय डे इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों को एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को बीच में से देख रहे हैं तो काइंडली प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाए और पहले से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। इससे होता क्या है कि आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और मुझे भी आप लोगों को सिखाना और भी आसान हो जाता है। तो मेरे इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं और ये मेरा 5वां वीडियो है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम पाइथन में अपने लाइफ की पहली सक्सेसफुल प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख कर सक्सेसफुली रन 100% किया हुआ था बिना किसी एरर के, और वो सक्सेसफुली रन हो भी गया था। तो अगर आप मैं सबसे पहले इस लेफ्ट साइड पाइथन प्रोजेक्ट वन में राइट क्लिक करके न्यू में पाइथन फाइल ऑप्शन में क्लिक करके एक नई फाइल बना देता हूँ जिसका नाम है tut_5.py। tut_5 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में 5वां वीडियो होने वाला है। और .py यानी कि अगर हम किसी भी फाइल को .py लिखते हैं तो यानी कि वो फाइल हमारी पाइथन फाइल बन जाती है। अगर आप .py न भी लिखे तो भी इससे पाइचाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइचाम उस फाइल को बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल में ही शामिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन फाइल सिलेक्ट करके हम फाइल का नाम लिख रहे हैं। आप लोग इस सारी बात को कंफ्यूज मत हो, इसका टेंशन मत लो। मैं tut_5.py नाम की फाइल लिख कर जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देखो उसने हमारी नई फाइल बना दी। तो अब मैं अपने फॉन्ट को जरा बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी तरह से दिखे। अब जैसे हम लोग मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और मैं जैसे PRI लिखा तो आप लोग देखो उसने हमें सजेशन दे दिया नीचे। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा वाक्य को पाइथन ने पूरा लिख दिया। मैं पाइथ प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा प्लीज, और मैं जैसे ही राइट क्लिक करके रन tut_5 पर क्लिक करूंगा तो इससे होता क्या, हमारे प्रोग्राम रन हो जाता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे प्लीज लिख कर आ गया। अब हमारे प्रोग्राम को रन करने का दूसरा तरीका और भी है जो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है, Ctrl+Shift+F10। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब प्लीज के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय। हाय, और मैं Ctrl+Shift+F10 प्रेस करके जैसे प्रेस एंड करूंगा तो देखो यहाँ पे उसने हमें आउटपुट दे दिया प्लीज हाय। तो मैंने एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा प्लीज, तो आउटपुट में इसने हमें दे दिया प्लीज। और दूसरे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हाय, यहाँ पे आउटपुट में इसने हमें दे दिया हाय। पर आप लोग गौर से देखिए कि प्लीज और हाई के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आई, वो दोनों एक साथ और कनेक्ट हो गए प्लीज हाई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय एनी चांस दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक कॉमा कर देता हूँ और मैं प्रोग्राम को और Ctrl+Shift+F10 प्रेस करके जैसे रन करूंगा तो आप लोग देखिए मैंने कॉमा किया, यानी कि हमारे पाइचाम ने क्या किया, प्लीज और हाई के बीच में एक स्पेस बाय डिफॉल्ट छोड़ दी। यानी कि यानी कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दो सेंटेंस लिख सकते हैं, एक प्लीज और एक हाई। और जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हम आउटपुट में प्लीज और हाई दे देगा। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, अगर आप कॉमा नहीं देते तो वो प्लीज और हाई को जोड़ देगा। दूसरा केस, अगर आप कॉमा लिखते हैं तो वो एक स्पेस सॉरी 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 अगर आप कॉमा नहीं लिखते तो वो स्पेस नहीं छोड़ेगा, और अगर आप कॉमा लिखते हैं तो वो हमारे प्लीज और हाई के बीच में एक स्पेस छोड़ देगा। उसी तरह मैं लिखता हूँ हाई के बीच में कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब। और जैसे मैं Ctrl+Shift+F10 प्रेस करके यहाँ पे लिखूंगा, करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्लीज स्पेस हाई स्पेस सब्सक्राइब, इसने हमें दे दिया। तो आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ साथ ही अपना पाइथन प्रोग्राम लिख कर अपने प्रोग्राम को रन कर ही रहे होंगे ताकि आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो आई होप कि आपका प्रोग्राम भी सक्सेसफुली रन हो ही रहा होगा। अगर बाय एनी चांस आपको कोई डाउट आता है बीच में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए।
मैं 110% श्योर उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। तो उसके अब मैं ये बात आपको पता चल ही गई होगी, आप प्रिंट स्टेटमेंट के बाद कितने 20 डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये हम सब काम कर रहे पाइथन में, बट मैंने पाइथन भी इंस्टॉल करवाया हुआ था। आप लोगों ने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी हुई हो तो आप लोगों को मालूम होगा। तो पाइथन को तो आप लोग काइंडली यहाँ पे जाए और लिखे पावर शेल, विंडोज पावर शेल, और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने विंडोज पावर शेल ओपन की है। हमने पाइथन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन। जैसे पाइथन लिखकर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस समय देखो कुछ दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7+10। आप लोगों को मालूम ही होगा कि 7+10 17 होता है, तो पर हम पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7+10 का जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इस समय 17 दे दिया। अब और मैं लिखता हूँ 4 × 4, जैसे सॉरी मैंने 4 के बाद में ये कर दिया, इसके वजह से हमारा एरर आ गया। अब आप लोग मालूम चल ही गया होगा कि हम कुछ उठ पटांग से कुछ भी लिखते हैं और एंटर मारते तो हमारा प्रोग्राम में एरर भी आती है। मुझे लिखना था 4 × 4, जैसे एंटर प्रेस करूंगा 16 आ गया। उसके बाद मान लो कि आपके पास 10 रुपीज की 2 डेयरी मिल्क है, यानी कि 10 × 2, और 5 रुपीज की 2 5 स्टार है। तो आपके आपके पास तो आपको कितने रुपए देने होंगे? तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको 30 रुपीज देने होंगे दुकानदार को। तो इसी तरह मैं लिखता हूँ 25 माइनस 9। तो जैसे एंटर प्रेस मैंने किया तो 25 माइनस 9, उसने हमें 16 दे दिया। तो उसी तरह पाइथन को एक कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे हम विंडोज पावर शेल में कर सकते हैं। पाइथन लिख कर एंटर प्रेस करके हम पाइथन को बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ गाइस, अब क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेटर तो हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन खोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम पाइथन में क्यों जाए? क्या पाइथन सिर्फ कैलकुलेटर तक ही लिमिट है? नो गाइस, पाइथन में कैलकुलेटर के अलावा और भी बहुत सारी चीज होती है जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाइथन को मैं एक बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। पाइथन से आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। मैं वो सारी बात कह के आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता। तो अगर हम पाइथन में वापस आते हैं तो आप लोगों को ये सारी बात पता चल ही गई होगी कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज सीखी। पहली कि प्रिंट स्टेटमेंट को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह हम प्रोग्राम को रन करके आउटपुट सक्सेसफुली रन करके आउटपुट ला सकते हैं, और दूसरी चीज किस तरह हम पाइथन को एज ए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं पाइथन को और भी एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को बीच में से देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। काइंडली प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाए और पहले से वीडियो देखना शुरू कीजिए। इससे होता क्या है कि आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और मुझे भी आप लोगों को सिखाना और भी आसान हो जाता है। So thank you guys for watching my video and I will see you next time. Bye bye guys. Bye bye.